नमस्कार दोस्तों, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी इंडिया में साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर रॉकेट लॉन्चिंग के लिए जाया करते थे, लेकिन आज इंडिया ने चांद और आसमान पर कब्जा करना सीख लिया है। साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुआ इसरो का सफर आज इस मुकाम पर पहुंच गया है। इंडिया स्पेस सेक्टर में वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनी में शामिल है। आज यूएस सहित कई देश इंडिया के साथ कॉमर्शियल डील करने को बेताब हैं। वहीं इसरो इंडिया के अलावा बड़ी संख्या में दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है और देशों के मुकाबले इंडिया में इसरो द्वारा स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करना सस्ता है। इन्हीं कारणों से इंडिया पिछले कुछ सालों में स्पेस हब बनकर उभरा है। इन सभी के बीच इंडिया के पास एक ही स्पेस पोर्ट है, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऐसे में आने वाले प्रोजेक्ट के मद्देनजर एक और पोर्ट का निर्माण किया जाना है, जो कि तमिलनाडु के तुतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। यूरोप में जब एनलाइटमेंट एरा अपने पीक पर था, तब इंडिया गुलामी के अंधेरे में गुम था। वहीं जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बहार थी, तब इंडिया अपनी आजादी के लिए फाइट कर रहा था। हालांकि इसी बीच सीबी रमन, मेघानंद शाह, श्रीनिवासा रामानुजन, सुब्रमण्यन चंद्रशेखरन जैसे साइंटिस्ट पैदा हुए, लेकिन इनको अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरे देशों में जाना पड़ा। आजादी के बाद प्रधानमंत्री बनते ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइंस और टेक्नोलॉजी को खास तवज्जो देना शुरू किया। 60s में यूएसए और सोवियत यूनियन यूएसएसआर के बीच स्पेस रिसर्च की रेस लगी थी। इसी में 1962 द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च एस्टेब्लिश हुआ, जो बाद में 15 अगस्त 1969 को इसरो कर दिया गया। आज इंडिया 3 टन से अधिक वजन वाले टेलीकम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट लॉन्च करने की काबिलियत रखता है। यही नहीं, इसरो ने मून और मार्स तक अपने सैटेलाइट को सक्सेसफुली भेजकर अपने इंडिया को पहचान दिलाई है। एक वक्त इंडिया के पास लिमिटेड रिसोर्स होने के बावजूद इंडिया को इन बुलंदियों पर लाया है। इसरो ने चंद्रयान 2 को अपने मोस्ट पावरफुल रॉकेट जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया था। आपको जानकर हैरानी होगी, जब चंद्रयान 2 को डेवलप किया जा रहा था, तब रसिया से लॉन्च करने के लिए लैंडर मांगा गया था। लॉन्चिंग शेड्यूल जनवरी 2013 तय किया गया, लेकिन रशियन स्पेस एजेंसी टाइम पर रोसकोस्मोस लैंडर नहीं दे पाई। यह कमी इसरो द्वारा चैलेंज की तरह लिया गया और बाद में इसरो ने इंडिजिनस टेक्निक से अपना लैंडर डेवलप किया। इसरो ने 2014 में अपना मंगलयान भी भेज चुका है। इन मिशनों के बाद से ही इसरो की दुनिया में अलग पहचान बनी है। इसरो की बेहद कम लागत की वजह से दुनिया भर के कई देश इसरो से अपना सैटेलाइट लॉन्च करवा रहे हैं। स्पेस मार्केट में इंडिया द्वारा नई अपॉर्चुनिटी बनाई जा रही है। वहीं इसरो ने यूएस समेत कई बड़ी कंट्रियों की मोनोपोली को तोड़ा है। मौजूदा वक्त में इंडिया के पास एकमात्र स्पेस पोर्ट है, जो कि आंध्र प्रदेश के हरिकोटा में स्थित है, जहां 2 लॉन्चिंग पैड हैं। SHAR श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट रेंज 1 अक्टूबर 1971 में स्टैब्लिश किया गया। सतीश धवन की याद में 5 सितंबर 2002 में इसका नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC कर दिया गया। 1993 के बाद से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च GSLV, जो कि GSLV मार्क 3 नाम से जाना जाता है, लॉन्च किए जाते रहे हैं। ऐसे में SDSC पर और देशों की सैटेलाइट लॉन्च करने का भार है। ऐसी दिशा में इंडिया न्यू स्पेस पोर्ट डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए इंडिया का दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु के तुतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। इसरो के मुताबिक इस स्पेस पोर्ट से छोटे सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा, जिसका सुटेबल वेट 500 kg होगा। अर्थ के निचले ऑर्बिट से छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इस स्पेस पोर्ट का यूज किया जाएगा। इस स्पेस पोर्ट के लिए लैंड एक्विजिशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इसके लिए करीब 2300 एकड़ लैंड एक्विजिशन किया है। तमिलनाडु के स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वाइस प्रेसिडेंट के मुताबिक लैंड एक्विजिशन का कार्य पूरा हो चुका है और जल्द यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस लॉन्च पोर्ट बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं इसरो चेयरमैन S सोमनाथ के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट और सिक्योरिटी एजेंसी से मैंडेटरी क्लियरेंस मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ से छोटे सैटेलाइट के साथ साथ दूसरे देशों के सैटेलाइट को भी भेजा जाएगा, जिससे PSLV और SSLL भेजा जाएगा, जिसमें PSLV और SSLV का यूज किया जाएगा। SSLV रॉकेट 500 kg तक के रॉकेट लॉन्च करेगा। अर्थ का रोटेशन वेस्ट से ईस्ट साइड होता है, इसलिए लॉन्च स्टेशन हमेशा ईस्ट में बनाए जाते हैं। इसका फायदा यह होता है कि पृथ्वी की दिशा में रॉकेट लॉन्च होने में सहूलियत होती है और फ्यूल की बचत होती है। तुतुकुड़ी से लॉन्च करने पर SCSB की बजाय 30% फ्यूल की बचत होगी, जिससे 700 किलोमीटर समय कम तय करना पड़ेगा।